हाँ भाई प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। देखिएगा, जैसा आप लोगों को बता दिया था कि आधुनिक भारत कंप्लीट होने के बाद आपको आधुनिक भारत की प्रैक्टिस ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से करा दी जाएगी। और कल हम प्राचीन भारत का बैच शुरू करने जा रहे हैं। इसी बीच आधुनिक भारत से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे। आइए जरा शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, रॉयल एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था। देखो प्यारे साथियों, हम सब जानते हैं कि 16 मार्च 1919 को रॉयल एक्ट पारित करा गया। और इसका उद्देश्य केवल ये था कि भारत में होने वाली क्रांतिकारी घटनाओं को, भारत में होने वाले जो संघर्ष थे अंग्रेजों के साथ, उन्हें रोक दिया जाए। तो उसके लिए एक एक्ट पारित करा गया जिसे क्या कहते हैं, सर रॉलेट के नेतृत्व में उसका नाम पड़ा रॉलेट एक्ट। और इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा गया। तो उद्देश्य क्या था? भूमि सुधार, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना, द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों को पर मुकदमा चलाना। तो ऑप्शन बी इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन आएगा चेम्सफोर्ड। हम सब जानते हैं 1916 से 1921 तक जो भारत में वायसराय रहे उनका नाम है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और यहां से क्वेश्चन और तैयार हो जाता है, जिस समय भारत में जलियांवाला बाग घटना घटी उस समय बेटा गवर्नर कौन है? आपके वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके लिए, रॉयल एक्ट का विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन देने का सुझाव दिया था? अबुल कलाम आजाद, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या स्वामी श्रद्धानंद? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, हम सबको पता है जलियांवाला बाग जो घटना घटी है वो रॉयल एक्ट के बाद घटी है। रॉयल एक्ट के दौरान भारत के जितने क्रांतिकारी नेता थे वो जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे और अंग्रेज उन्हें पकड़कर लगातार जेल में डाल रहे थे। हुआ ये, जो पंजाब क्षेत्र है वहां पर दो कांग्रेस जो नेता है कांग्रेस उस समय तत्कालीन कांग्रेस के, एक है डॉक्टर आपके सत्यपाल और दूसरे हैं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया, जिसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के उत्सव के दौरान एक जन आंदोलन हुआ, जहां पर जनरल डायर ने और हंसराज ने गोलियां चलवा दी, जिसे हम जलियांवाला बाग घटना के नाम से जानते हैं। तो कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों में अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? तो नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी, उन्होंने वापस कर दी। और राय बहादुर की जमनालाल बजाज ने वापस करी थी, है ना। और ब्रिटिश कार्यकारिणी से भी इस्तीफा दे दिया गया था। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में किन्हें जाना गया? तो इसका छोटा सा आंसर याद रखिए, अली बंधु। और अली बंधु आप देखेंगे तो वो कौन कौन से हैं बेटा आपके? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, है ना। गांधी जी के साथ भी कई आंदोलन में इन्होंने सहयोग दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्यारे बच्चों, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? हम सब जानते हैं खिलाफत आंदोलन तुर्की में हुए विरोध का एक कारण था, और इस पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर आ रही थी, और इन्हें लाने में जो सबसे ज्यादा सहयोग दे रहे थे वो दे रहे थे महात्मा गांधी। और इसके अध्यक्ष के रूप में भी किसे चुना गया प्यारे साथियों? महात्मा गांधी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे लिए, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली में जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया। देखिएगा, जिस समय रॉयल एक्ट आया था उसी के विरोध में जगह जगह जन सम्मेलन चल रहे थे। दिल्ली में महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया, और ये पूरा सम्मेलन, ये पूरी बागडोर जिसके आगे थी उस व्यक्ति का नाम था स्वामी श्रद्धानंद। और स्वामी श्रद्धानंद ने लगभग 30,000 मुस्लिम के बीच 30,000 मुस्लिम के बीच एक भाषण दिया जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना गया। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया? तो साथियों, असहयोग का प्रस्ताव पारित करने के लिए चित्तरंजन दास को, CR दास को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। देखो साथियों, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार जो भाषण दिया 1916 में BHU की स्थापना के समय दिया, और 1917 में चंपारण विद्रोह किया, लेकिन वो जन आंदोलन नहीं था। जन आंदोलन के रूप में किसको जाना गया है? असहयोग आंदोलन को, 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, बाकी सारे आंदोलन उसके बाद के हैं, नील आंदोलन से गांधी जी का संबंध ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल शंकरत्यान ने 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में बाढ़ आई हुई थी।
छपरा में बाढ़ आई हुई थी और इस दौरान छपरा को जो संभाल रखा था, किसे संभाल रखा था? राहुल संकृत्यान ने, एक बहुत बड़े राष्ट्र कवि राहुल संकृत्यान, जिन्हें हमने बहुत जल्दी खो दिया। इनके द्वारा एक प्रसिद्ध, कहना चाहिए एक मुशायरा है या एक कहना चाहिए शेर है, उसको जिस प्रकार से है वो कि सैर करे गाफिल जिंदगानी फिर कहा, जिंदगी अगर रही तो नौजवानी फिर कहा। और जितना भी अतिथि के बारे में या कहना चाहिए घुमक्कड़ को लेकर जो बातें कही गई हैं, उस पर लिखने वाले हमारे राइटर रहे हैं राहुल संकृत्यान, है ना, एक क्रांतिकारी वीर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चोरा चोरी कांड का वास्तविक तिथि है? देखो प्यारे साथियों, यहाँ दो क्वेश्चन को लेकर बच्चों के बीच मतभेद बनते हैं। एक क्वेश्चन बच्चे आंसर मानते हैं 5 फरवरी हो सकती है, एक मानते हैं 4 फरवरी। लेकिन गोरखपुर में जो शहीद स्मारक बना हुआ है, उस शहीद स्मारक के अनुसार जो डेट इसकी मानी गई है वो बेटा 4 फरवरी है। और एग्जाम में भी जो आंसर माना जाता है बेटा वो 4 फरवरी माना जाता है। एसएससी ने 2019 में एक बार आंसर 5 फरवरी दे दिया था, लेकिन बाद में उस पर रिट वगैरह पड़ गई थी। ठीक है, तो 4 फरवरी 1922 आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने, चोरा चोरी घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी उस समय दिल्ली तो नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी उस समय गुजरात के क्षेत्र में थे, और वो क्षेत्र है आपका बारदोली। तो महात्मा गांधी उस समय बारदोली में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। मेरे साथ साथ क्वेश्चंस का जवाब देते रहिएगा, मेरे जवाब देने का वेट मत कीजिएगा। आप लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, काफी क्लास के क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। बेफिक्र रहिए, एग्जाम में भी ऐसा कुछ अच्छा करने वाले हैं आप लोग, बस पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? इस बात को समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम भारत छोड़ो आंदोलन की ओर बढ़ेंगे, उस समय तो कपड़े जलाने के लिए कहा जाएगा बंगाल में, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान इसको मना करने वाले व्यक्ति हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आंसर बी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, मतलब कौन सही नहीं है? 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हम सब जानते हैं, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर हम लोग जानते हैं। फिर है 1919 पार्लियामेंट सुधार, हम लोग जानते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1909 भी बोलते हैं इसको। फिर है 1930 असहयोग आंदोलन, ये थोड़ा गड़बड़ है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। तो कौन सा सुमेल नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? प्यारे साथियों, असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद भारत में एक कमेटी का गठन सीआर दास ने करा। आप सब जानते हैं, सीआर दास मोतीलाल नेहरू ने मिलकर भारत में एक कमेटी का गठन करा। लेकिन बात समझिएगा, उसमें शामिल ना होने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर मुंजे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर मुंजे। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इस बात को बहुत अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे। क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्हें असहयोग आंदोलन वापस कर दिया, वह थी? प्यारे साथियों याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन का वर्ष है 1920, जलियांवाला बाग घटना का वर्ष है 1919। 13 अप्रैल 1919 और 1 अगस्त 1920, वहां डिफर है बीच में, है ना। हम लोग मानते हैं कि केसर हिंद की उपाधि, काफी किताबों में कह दिया गया है कि केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने आपके जलियांवाला बाग घटना के बाद दी, लेकिन ये सच नहीं है। जिस समय असहयोग आंदोलन शुरू करने गए तो उस समय केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी गई, जो उन्हें 1915 में 1914 के दौरान, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसके दौरान अंग्रेजों की सहायता करने के लिए दी गई थी। आप सब जानते हैं, सेना में भर्ती कराने वाले सर्जेंट के रूप में महात्मा गांधी को जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? प्यारे साथियों, क्वेश्चन असहयोग आंदोलन है, ना कि चंपारण। अगर चंपारण यहां होता तो आंसर होता आपका राम कुमार शुक्ल, लेकिन ये चंपारण 1917 की बात है। अब बात चल रही है आपसे 1920 की। इस समय 1920-1921 में इस आंदोलन को कृषकों द्वारा जोड़ने का काम बिहार में करा है स्वामी विद्यानंद ने। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अब सही को पकड़ना है। क्वेश्चन है, 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन नहीं, 31 दिसंबर 1929 को हुआ है। ठीक है, तो ये सही नहीं है। राजगुरु को फांसी, बहुत हद तक ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन प्रारंभ 1920 में हुआ, रॉलेट एक्ट 1919 है। रॉलेट एक्ट बढ़ते हैं तो 1919 है, असहयोग आंदोलन 1920 है। और हम सब जानते हैं 23 मार्च 1931 को राजगुरु भगत सिंह और बेटा सुखदेव को फांसी दी गई। तो कौन सा आंसर सही है? आंसर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।
क्वेश्चन है आपके लिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन शेष बचे थे? 3 बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और हाल ही में बिहार पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसका आंसर अगर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन इसका सी ठीक है, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना गया। इनके द्वारा क्या करा गया प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन के दौरान जो आपका स्कूल पर पढ़ाई थी कॉलेज की उसको रोक दिया गया। ठीक है प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। बस परेशान मत होइए, कुछ दिन शेष हैं, आप भी सरकारी नौकरी पर होंगे। धन्यवाद।